यू आर वॉचिंग द लेबोरियस वर्ल्ड। आई एम विक्रांत, यू आर वॉचिंग द लेबोरियस वर्ल्ड। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जिन्हें अंग्रेजी में शेड्यूल कहते हैं फ्रेंड्स। और ये जो प्रश्न हैं बार बार किसी ना किसी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, और यहाँ से किसी भी कंपटीशन में, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, उनमें आने की संभावना बनी रहती है। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। ओके, चलिए पहला प्रश्न कहता है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी फ्रेंड्स। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? आपके पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड्स। 8 थी, 10 थी, 12 थी, 14 थी फ्रेंड्स। और ये पीसीएस में, यूके पीसीएस में, भारतीय पीसीएस में, यूपीएससी में, इसके अलावा विभिन्न वनडे कंपटीशन में ये प्रश्न बार बार पूछा गया है फ्रेंड्स। चलिए बताइए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो मूल संविधान जब बना था फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, उसके अंदर 8 अनुसूचियाँ थी, 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे। ओके फ्रेंड्स, ये भी आप ध्यान रखिए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। 8 अनुसूचियाँ थी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ओके, और 22 भाग थे। ओके, और ध्यान रखना है कितना, 395 अनुच्छेद थे फ्रेंड्स। तो जो दूसरी बातें मैं बता रहा हूँ उनको भी आप ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। ओके, किसी भी कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो बिना देरी के इस चैनल से जुड़ जाइए फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन देख लीजिए। 12 अनुसूचियां हैं, 10 अनुसूचियां हैं, 8 अनुसूचियां हैं, या 14 यानी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो 12 अनुसूचियां हैं फ्रेंड्स। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहले 8 थी, ये ध्यान रखना है आपको। वर्तमान में 12 हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? यानी वो कौन सी अनुसूची है जो राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों के नाम, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम आदि का वर्णन है फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ए। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिए आईएएस 2003 में, यूपीपीसीएस 2014 में, इसके अलावा वनडे कंपटीशन में तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना चाहिए? यानी यदि भारत के अंदर एक नया राज्य हमें बनाना हो तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? तो आपको बताना, आईएएस 2001 में आया है प्रश्न, विभिन्न राज्यों के कंपटीशन यूपीपीसीएस में आया है, और विभिन्न राज्यों में ये पूछा गया प्रश्न है। तो यदि भारत संघ के एक नए राज्य का निर्माण करना है फ्रेंड्स तो अनुसूची पहली में आपको संशोधन करना है। राइट ऑप्शन होगा ए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन यानी सैलरी, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है? दूसरी अनुसूची में फ्रेंड्स, पहली में है, तीसरी में है, चौथी में। यूपीपीसीएस मेंस एग्जाम 2015 में, मैं बता दूं आपको, पहले यूपीपीसीएस का जो मेंस एग्जाम होता था उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते थे जीएस के। ओके, तो पेंशन आदि की बात कर रहे हैं, वेतन आदि की बात करें तो संविधान की जो अनुसूची है वो दूसरी अनुसूची में जो है पदाधिकारियों के वेतन के बारे में वर्णन किया गया है, तो दूसरी अनुसूची की बात है। ओके, कभी पेंशन की बात आएगी, वेतन की बात आएगी, ओके, भत्तों की बात आएगी पदाधिकारियों के, तो दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते आदि का वर्णन है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय पदाधिकारियों की शपथ प्रतिज्ञा के रूप का वर्णन है? यानी भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जो हम ओथ लेते हैं, जो शपथ लेते हैं, उस प्रतिज्ञान का जो वर्णन है किस अनुसूची में किया गया है? तो जब भी संविधान के अंदर ओथ की बात आएगी, चाहे वो राष्ट्रपति की बात हो, चाहे वो राज्यपाल की बात हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात हो, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश की बात हो, जो भी पदाधिकारी है जो शपथ लेता है उसके बारे में जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान की, वो तीसरी अनुसूची में किया गया फ्रेंड्स। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन सी अनुसूची में किया गया फ्रेंड्स? तीसरी अनुसूची में किया गया। ओके, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कौन सी अनुसूची में? तीसरी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा फ्रेंड्स।
ए इज द राइट आंसर, तीसरी अनुसूची में। और एमपीपीसीएस 2018, यूपीपीसीएस, यूके पीसीएस, बिहार पीसीएस, इसके अलावा यूपीट्रिपलसी और विभिन्न वनडे कंपटीशन में पूछा गया प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। और यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे, मैं नहीं समझता कि किसी भी कंपटीशन में अगर आप बैठते हैं कि आपसे कोई प्रश्न बचेगा। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जुड़ जाइए चैनल से फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में विवेचना करती है, यानी जो भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है वो किसकी विवेचना करती है, आपको ये बताना है फ्रेंड्स। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्थाओं को या भाषाओं को। तो भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है फ्रेंड्स, मैं बता दूं, वो राज्यसभा में राज्यों के स्थानों के आवंटन की बात करती है, यानी किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी इस बारे में वर्णन करती है। तो ये ध्यान रखना, चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ओके, और सबसे ज़्यादा राज्यसभा की जो सीटें हैं फ्रेंड्स, वो कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी राज्यों की जनसंख्या से अधिक है। क्योंकि जो सीटों का आवंटन होता है वो जनसंख्या के आधार पे होता है। ऐसा प्रश्न भी कई बार देखने को मिलेगा आपको विभिन्न कॉम्पिटिशन्स में फ्रेंड्स। ओके, बिना देरी के मेरी बात को पूरा सुने और समझे जरूर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में किसका वर्णन है फ्रेंड्स? तो 5वीं अनुसूची में भारतीय संविधान की अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। और ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कि कई बार पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है फ्रेंड्स। ओके, ये ध्यान रखिए कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में जो वर्णन है वो 6ठी अनुसूची में फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखिए। भारतीय भाषाओं का जो वर्णन है वो 8वीं अनुसूची में फ्रेंड्स। और समवर्ती सूची की बात कर रहे हैं, कनकरेंट लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो 7वीं अनुसूची है फ्रेंड्स। ओके, चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण टॉपिक है अनुसूचियाँ। ओके, इसी का नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है? तो संविधान की किस अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है फ्रेंड्स? तो ध्यान रखने वाली बात है, तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 प्रकार की सूचियाँ दे रखी हैं फ्रेंड्स। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 7वीं अनुसूची में जो है 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है। वो 3 प्रकार की सूचियाँ कौन कौन सी आपको ध्यान रखनी है? संघ सूची है, नंबर 2 राज्य सूची है, और नंबर 3 समवर्ती सूची है फ्रेंड्स। ओके, संघ सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, यानी वर्तमान में जो संघ सूची है उसमें कितने विषय हैं? 100 विषय हैं, और पहले कितने थे? 97 विषय थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो राज्य सूची है उसमें पहले जो थे 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय, आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और जो समवर्ती सूची है उसके अंदर जो थे पहले 47 विषय थे, अब वर्तमान में जो 52 विषय हैं फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कितने विषय हैं, क्या हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का वर्णन है? जैसे मैंने कहा कि भारतीय भाषाओं का जिक्र जब भी आएगा तो आपको भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची को ध्यान रखना है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का जिक्र है। और जब मूल संविधान बना था, या मूल संविधान के अंदर जो है 14 भाषाएं थीं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं मान्यता प्राप्त, ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके, तो 8वीं अनुसूची इज द राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। 8वीं अनुसूची, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा 8वीं अनुसूची इज द राइट आंसर है। ये बात आपको ध्यान रखिएगा। और पहले इसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है आपको। और वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 3 भाषाएं जोड़ी गई 1992 में। और उसके बाद 2004 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो। तो आपको ये ध्यान रखना, इस प्रकार जो है भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं।
पहले कितनी थी? 14 भाषाएं थी। कभी कभी प्रश्न डीपली पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, तो पहले 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कब कब जोड़ी गई, मेरी बात को सुन लीजिएगा पुनः दोबारा। 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया पहली बार। ओके, ये ध्यान रखना है, पहली भाषा जो जोड़ी गई 15वीं, वो 1967 में जोड़ी गई थी, सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर 1992 में कोंकणी जोड़ी गई, नेपाली जोड़ी गई और मणिपुरी जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। ओके, और वर्ष 2004 में संथाली, मैथिली, डोंगरी और बोडो को जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन के द्वारा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो नवीं अनुसूची भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है, और यहाँ से अनुसूचियों में किसी भी लेवल पर आप बैठ जाइए, आपको प्रश्न मिलेगा, तो आपका बचेगा नहीं फ्रेंड्स। ओके, तो भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है फ्रेंड्स, आपको ये बताना है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई है, या 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में जोड़ी गई है, या 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 1992 में जोड़ी गई है, या 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2004 में जोड़ी गई है। तो आपको बताना है। तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची को जोड़ा गया है 1951 में, ये बात ध्यान रखेंगे आप। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में, ठीक है, भारतीय संविधान के अंदर नौवीं अनुसूची को जोड़ा गया है फ्रेंड्स। ओके, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और नवीं अनुसूची में जो है कृषि संबंधी प्रावधान किए गए, बात भी आप ध्यान रख सकते हैं अलग से। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, शिक्षा राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में स्थापित किया गया। यानी जो एजुकेशन है वो पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था, उसे समवर्ती सूची में स्थापित किया गया है। यानी समवर्ती सूची क्या होती है? वह सूची जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। ओके, ये ध्यान रखना। समवर्ती सूची किसे कहते हैं? वह सूची जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाते हैं, उसे कहते हैं समवर्ती सूची। और राज्य सूची वह सूची होती है जिसपे राज्य का विधानमंडल कानून बना सकता है, ओके, जो उसी राज्य में लागू होता है। और संघ सूची वह सूची जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, जो पूरे देश में लागू होता है फ्रेंड्स। ओके, तीनों बातें ध्यान रखिए। संघ सूची क्या है? जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है, पूरे देश में लागू होता है। राज्य सूची क्या है? वह सूची जिस पे राज्य का विधानमंडल कानून बनाता है, उसी राज्य में लागू होता है। समवर्ती सूची क्या है? जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी। अगर विषय सेम है तो जो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून है और उसी विषय पर केंद्र सरकार ने कानून बनाया है, तो राज्य सरकार का कानून स्वयं ही समाप्त हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो शिक्षा राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में लाया गया। ओके, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 25वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 24वें संविधान संशोधन द्वारा फ्रेंड्स। तो राइट ऑप्शन क्या है आपको बताना है। ओके, तो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। उससे पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय थी फ्रेंड्स। ओके, समवर्ती सूची का मतलब जिस पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो है मिलजुल कर कार्य करेंगे। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर एवरी कैटेगरी, फॉर एवरी पर्सन। ओके, नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है? तो आर्थिक जो नियोजन है वो भारतीय संविधान की किस सूची का विषय है आपको बताना है। राज्य सूची में है, संघ सूची में है, समवर्ती सूची में है, इनमें से कोई नहीं फ्रेंड्स। ओके, राज्य जो सूची का जो विषय आर्थिक नियोजन जो है किस सूची का विषय है? तो राज्य जो आर्थिक नियोजन की बात करते हैं तो ये फ्रेंड्स समवर्ती सूची का विषय है। ओके, तो राइट ऑप्शन होगा आपका थर्ड इसका। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? यानी कौन सा विषय है जो समवर्ती सूची का है? पुलिस, रेडियो, टेलीविजन, आपराधिक मामले या विदेशी मामले? तो कौन सा विषय जो है समवर्ती सूची का फ्रेंड्स आपको ये बताना है। ओके, पुलिस, रेडियो, टेलीविजन, आपराधिक मामले और विदेशी मामले। तो आपको बताना है पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है, आपको ये ध्यान रखना है। विदेशी, ओके, रेडियो, टेलीविजन ये जो है संघ सूची के विषय हैं। आपराधिक मामले जो है आपराधिक जो मामले हैं वो समवर्ती सूची का विषय है फ्रेंड्स। ओके,
तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। ओके, राइट हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। तो आपको पता होगा कि जो कृषि है वो राज्य सूची का विषय है, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, पुलिस भी राज्य सूची का और रक्षा संघ सूची का विषय है। और 47 बीपीएससी बिहार पीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में पूछा गया है, विभिन्न वनडे कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो ध्यान ये रखना है आपको कि समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं, ओके, जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन जो अभी मैंने बात करी थी वो भी समवर्ती सूची का विषय है। पुलिस की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, ओके, और जो आपका ग्राम पंचायत होती है उसकी बात करते हैं। जो गैस हम घर पर जलाते हैं, ओके, गैस कनेक्शन वगैरह जो लेते हैं वो भी आपका राज्य सूची का विषय है। ये भी आप ध्यान रखिए, जो गैस आप जलाते हैं ना घर पर वो राज्य सूची का विषय है। ओके फ्रेंड्स, और रक्षा की बात करेंगे तो रक्षा है, आर्मी है, रेलवे है, बैंकिंग है, शेयर मार्केट है, डाकघर है, एलआईसी है, ये सारे जो विषय हैं ये संघ सूची के विषय हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, आगे चलते हैं। और मेरा कहना सिर्फ यही है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर जरूर करा करें फ्रेंड्स। ओके, तो कौन सा विषय समवर्ती सूची का? शिक्षा इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं। शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक किस सूची का विषय है? देखिए, यदि आपने मेरी बात को सुना होगा तो निश्चित रूप से आप इस प्रश्न का जवाब दे देंगे। शेयर बाजार यानी शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं, बचत बैंक यानी सेविंग अकाउंट, ये जो बैंकें हैं उनकी बात कर रहे हैं। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का है, संघ सूची का है, समवर्ती सूची का है? तो जैसे मैंने बताया, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, ये जो विषय हैं वो संघ सूची के विषय हैं फ्रेंड्स। ओके, और पीसीएस 2009, 2011, इसके अलावा लोअर पीसीएस में, इसके अलावा टीजीटी में, इसके अलावा विभिन्न बोर्ड में ये प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स। ओके, राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, ये जब सब विषय हैं वो संघ सूची के विषय हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया? दल बदल विरोधी कानून जो है भारतीय को शामिल किया गया है कब? आपको बताना है कौन सी अनुसूची में है। ये 6ठी अनुसूची में है, 9वीं में है, 10वीं में है या 11वीं में है? आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो दल बदल कानून है वो 10वीं अनुसूची में है और इसको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1985 में शामिल किया गया भारतीय संविधान के अंदर। ओके, 1985 52वें संविधान संशोधन द्वारा जो है शामिल किया गया दल बदल विरोधी। यानी कहने का मतलब ये है, पहले क्या करते थे लोग जो है दल बदल लिया करते थे। ओके, तो उस चीज़ पर पाबंदी लगाने के लिए इस कानून को लाया गया फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखेंगे। और यूपी लोअर पीसीएस मेंस एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको इसका सही जवाब क्या बताना है दल बदल, द से दल बदल, द से 10वीं अनुसूची, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। गैस किस सूची का विषय है? यानी जो गैस आप घर पर जलाते हैं वो जो गैस है वो किस सूची का विषय? मैंने अभी आपको बताया, जो गैस है, न्याय ग्राम पंचायत है, रेलवे पुलिस है या पुलिस है, ये जो विषय हैं आपके किस सूची के हैं? ये राज्य सूची के विषय हैं फ्रेंड्स। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राज्य सूची का विषय। और मैं बता दूं, अनुसूचियों से आने वाला प्रश्न कोई बचेगा नहीं इस वीडियो को देखने के बाद। किसी भी लेवल पर आप तैयारी कीजिए, किसी भी लेवल पर बैठिए आप, और मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि इसको देखने के बाद यदि यहाँ से प्रश्न आते हैं, इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, तो आप सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुलिस, रेलवे पुलिस, गैस, पंचायती राज किस सूची का विषय? जैसे मैंने बताया, पुलिस है, रेलवे पुलिस है, गैस है, पंचायती राज है, ये जो विषय हैं वो राज्य सूची के विषय हैं फ्रेंड्स। ओके, राज्य सूची के विषय हैं फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। और यूपीपीसीएस 2006, 2011, इसके अलावा विभिन्न कंपटीशन में पूछा गया प्रश्न था फ्रेंड्स। संविधान की अनुसूची 6 में किस राज्य में लागू नहीं होती? जो अनुसूची 6 है वो किस राज्य पर लागू नहीं होती है, आपको ये पता होना चाहिए। आसम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। तो आपको पता होगा जो 6ठी अनुसूची है उसमें 4 राज्यों के प्रशासन के जनजातीय प्रशासन की बात की गई है, जिसमें आसम भी है, मेघालय भी है, त्रिपुरा भी है, मगर वहाँ पर मणिपुर नहीं बल्कि मिजोरम है फ्रेंड्स। और ये यूपीपीसीएस 2006 और 2016 में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मणिपुर की जगह क्या आएगा? मिजोरम आएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन इसमें जो है नहीं है शामिल पूछा है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट।
संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है फ्रेंड्स, गैसे 11, गैसे ग्राम पंचायत, गैसे गांव। ओके, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 1992 में इसको जो है शामिल किया गया और 1993 में इसको लागू किया गया। तो ग्राम पंचायत से संबंधित है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। ओके, और संविधान की 11वीं अनुसूची में जो है ग्राम पंचायत से संबंधित जो है 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। कितने विषय? 29। और ये प्रश्न जो है 2018 और 21 वाले पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। आप इस बात को ध्यान से सुनने वाली बात है कि ये 2018-2021 में पूछा गया प्रश्न है। ओके, नेक्स्ट, 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? तो मैंने बताया 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई और लागू किया गया 1993 में फ्रेंड्स। ओके, और 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत के कार्यों से। ओके, गांव के पंचायत के कार्यों से। और पीसीएस 2014, 2015, 2016 लगातार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ओके, राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? बे, यानी दूसरे नंबर का ऑप्शन ठीक होगा। 1992 और 1993 में इसको लागू किया गया था फ्रेंड्स, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, 11वीं अनुसूची में पंचायत राज से संबंधित कितने विषयों का उल्लेख है? तो पंचायत राज से संबंधित जो है 29 विषयों का उल्लेख है, ये ध्यान रखेंगे आप। ओके, 29 विषय दे रखे हैं जिस पर ग्राम पंचायत को कार्य करना होता है। किसी प्रधान को अपने गांव के अंदर इन 29 विषयों पर कार्य करना होता है फ्रेंड्स। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में कब जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची भी जो है आपको 74वें संविधान संशोधन बदल गया है, 74वां हो गया है, लेकिन सन वही है 1992 में जोड़ा गया, लेकिन लागू किया गया 1993 में। इस बात को आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। और आईएएस 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है। ओके, आईएएस 2019 में ये प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखेंगे। तो 12वीं अनुसूची में भारतीय संविधान कब जोड़ी गई थी? 1992 में जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसको ध्यान रखेंगे। और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं ये ध्यान रखेंगे। तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। और 12वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित? नगर पंचायत से, नगर निगम से संबंधित है। जो शहरी क्षेत्र में लोग रहते हैं उनसे संबंधित है कि एक नगर पंचायत को या नगर निगम को कितने विषयों पर कार्य करना चाहिए, उसका उल्लेख दे रखा है, उसकी लिस्ट जारी की गई है। तो 18 विषय पर जो है शहरी पंचायत को या शहरी नगर निगम को या नगर निगम को कार्य करना चाहिए, उसके विषय हैं। विषयों की संख्या कितनी? 18। ओके फ्रेंड्स, चलिए 12वीं अनुसूची में शहरी निकाय से संबंधित कितने विषयों का उल्लेख है? तो अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर अपने आप दे देंगे आप। 18 विषयों की बात है। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, आईएएस 2005, पीसीएस 2020 में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। ओके, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अगले वीडियो मिलेंगे जल्द ही। थैंक यू।